बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माई चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं सब? आई होप सब बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, आज ही हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट नंबर 4 क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पेज नंबर 26 और पेज नंबर 27। लास्ट टाइम हम जब पढ़ रहे थे तो हम लोग ने यहाँ तक पढ़ा था, सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल हाईलैंड तक पढ़ा था। आज हम बाकी के 3 पढ़ेंगे। तो सेकंड पॉइंट हमारे पास है जी अब सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल प्लेटू। ठीक है, दिस रीजन एनकम्पसेस द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द बलूचिस्तान प्रोविंस। अब इस रीजन के अंदर क्या आता है, इसके अंदर नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है बलूचिस्तान क्या है, वो हमारा एक प्रोविंस है पाकिस्तान का। इसका जो उस बलूचिस्तान प्रोविंस का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट होगा उस पार्ट को हम लोगों ने क्या नाम दिया, उसको हम लोगों ने सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल प्लेटू का नाम दिया। हियर विंटर्स इज कोल्ड एंड द टेम्परेचर इन समर गोज टू हाई इनफ एंड ऑफन डस्ट स्टॉर्म प्रीवेल। अब क्या होता है इधर, जो विंटर्स होती हैं, इधर की जो सर्दियाँ होती हैं वो बहुत ठंडी होती हैं। जबकि जब हम लोग गर्मियों की बात करें तो इनकी गर्मियाँ बहुत ही गर्म होती हैं, बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है। और यहाँ पर ना मट्टी की आंधी चलती होती है, डस्ट स्टॉर्म यानी कि मट्टी वाली आंधी, बहुत तेज़ वाली आंधी होती है। Although it is high altitude, it is a high altitude region. Most of area have turned into arid desert due to the lack of rainfall. अब बेशक यहाँ ये हाई एल्टीट्यूड रीजन है, लेकिन यहाँ पर इतनी अच्छी इसकी ज़मीन जो है वो ज़ख़ीर इस वजह से नहीं है क्योंकि यहाँ पे बारिश कम होती है। और जब बारिश कम होती है तो मोस्ट ऑफ द एरिया इनका किस में चेंज हो जाता है, डेजर्ट्स में चेंज होना शुरू हो जाता है। Ideal habitation and cultivation is not possible here because of the extreme climate. अब जो एक अच्छी कल्टीवेशन है, एक अच्छी फसल होती है, वो यहाँ पर नहीं होती, वो यहाँ पे ग्रो नहीं हो सकती। क्योंकि इनके क्लाइमेट इतना एक्सट्रीम होता है। गर्मियों में इतनी गर्मी होती है, सर्दियों में बहुत सर्दी होती है। ड्यू टू कोल्ड ड्राई क्लाइमेट विंटर्स रेन द एरिया आर सुटेबल फॉर ग्रोइंग फ्रूट्स लाइक एप्पल, डेट्स, पीचेस, ग्रेप्स एक्सेट्रा। अब वो क्या कह रहे हैं कि इनका इस तरह के क्लाइमेट होने की वजह से यहाँ पर जो अच्छी जो इनकी पैदावार है फसलों के लिहाज से, वो इनके फ्रूट्स हैं। जैसे हमारे पास एप्पल है, हमारे पास खजूरें हैं, हमारे पास पीचेस हैं, ग्रेप्स हैं, बहुत सारे इधर के फ्रूट्स काफ़ी मशहूर हैं। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल लो लैंड पर। दिस रीजन इंक्लूड द इंटीरियर ऑफ पंजाब एंड सिंध प्रोविंस। इस रीजन के अंदर पंजाब और सिंध के इंटीरियर पार्ट्स आ जाते हैं। इट्स क्लाइमेट इज जनरली एरिड एंड एक्सट्रीम। अब वो क्या कह रहे हैं, इधर का जो क्लाइमेट है वो एरिड होता है, एक्सट्रीम काफ़ी ज़्यादा बहुत गर्म होता है। हियर समर्स रिमेन्स लॉन्ग एंड हॉट। यहाँ पे समर्स जो होते हैं, इनकी गर्मियों का अरसा जो होता है, टाइम पीरियड जो होता है वो काफ़ी अरसा रहता है। बट विंटर्स इज कूल एंड शॉर्ट। जबकि देखा जाए अगर विंटर्स के बारे में, सर्दियों को देखा जाए तो जब सर्दियों का जो मौसम होता है ना, वो इधर बहुत कम लिमिटेड टाइम के लिए होता है। ठीक है, आपके पास दिसंबर से, हमारे यहाँ नवंबर दिसंबर से शुरू होता है और मार्च में जाके ख़त्म हो जाता है बिल्कुल ही। दिस इंक्लूड द हॉटेस्ट प्लेसेस ऑफ कंट्री सच एज जकोबाद एंड सिब्बी। अब इधर के जो हॉटेस्ट प्लेसेस हैं ना, बहुत जहाँ पे गर्मी होती है वहाँ वो हैं जकोबाद है, हमारे पास सिब्बी है। मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर इज़ वार्म एंड ड्राई। अब यहाँ का जो अगर हम लोग साल के लिहाज से देखें तो मोस्टली इनका पूरे साल में गर्म होता है इनका क्लाइमेट इधर इन इलाकों का, और ड्राई होता है काफ़ी। सो पीपल वेयर लूज फिटिंग कॉटन क्लॉथ्स इस वजह से यहाँ के जो लोग होते हैं वो खुले कपड़े और लूज फिटिंग वाले कपड़े पहनते हैं, ज़्यादा टाइट कपड़े नहीं पहनते। लाइक टू टेक कोल्ड ड्रिंक्स एंड ईट फूड दैट इज़ ईजी टू डाइजेस्ट। और वो लाइट फूड लेते हैं, यानी कि वो एक तो ठंडी चीज़ें पसंद करते हैं, ठंडी चीज़ें पीने में पसंद करते हैं ना, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, कोल्ड वाटर है हमारे पास, ठंडी बर्फ़ वाली चीज़ें पसंद करते हैं पीने में। और इसी तरह से वो लोग लाइट वेटेड फूड लेते हैं जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए। फॉर एग्जांपल वेजिटेबल्स, पल्स, यानी कि हमारे पास जैसे सब्जियां हैं, हमारे पास ये दालें हैं जितने भी, दे यूजली डू नॉट टेक पार्ट इन इंडोर एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे। अब वो लोग अमूमन तौर पर जो इधर के लोग होते हैं पंजाब और सिंध के, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अमूमन तौर पर ना जब गर्मियों के सीज़न होता है स्पेशली और बहुत गर्मी होती है तो वो इंडोर एक्टिविटीज़ करना, इनके घर के अंदर वाली एक्टिविटीज़ करना पसंद नहीं करते। वो बाहर जाना, डू नॉट टेक इंडोर एक्टिविटीज़, यानी कि जब
वो इंडोर ज़्यादा पहली बात है, जब घर के अंदर भी आप बंद रखते हैं आप, वो उनके रूफ्स होते हैं ना, वो तो जाके अमूमन तौर पर वो सी साइड्स पर जाते हैं, ज़्यादा पसंद करते हैं ना। देयर हाउसेस हैव फ्लैट रूफ बट सफिशिएंट वेंटिलेशन। उनके जो हाउसेस होते हैं वो फ्लैट रूफ वाले होते हैं, यानी कि उनकी सीधी रूफ होते हैं, और उनकी जो वेंटिलेशन यानी कि वो जो जहाँ से पानी का बाकी जगह जमा ना हो घर में, ठीक है, उनके रूफ काफ़ी उनके अंदर सफिशिएंट वेंटिलेशन होती है, उनका वेंटिलेशन का निज़ाम सही होता है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट, आ जाते हैं सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल एरियाज़, सब ट्रॉपिकल कोस्टल एरियाज़ के ऊपर। दिस रीजन इंक्लूड द कोस्टल स्ट्रिप्स अराउंड कराची एंड मकरान इन बलोचिस्तान। अब ये कोस्टल स्ट्रिप है, यानी कि इनके अंदर ना आ जाते हैं हमारे पास कराची या मकरान है, या पे जो कि बलोचिस्तान में, ये इधर के ये हैं कोस्टल सब ट्रॉपिकल कोस्टल एरियाज़ हैं। हियर ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द सी, यहाँ पर क्योंकि साहिल है, ये दरिया है, द टेम्परेचर रिमेन मॉडरेट। यहाँ पर एक टेम्परेचर जो है वो मॉडरेट रहता है, यानी कि एक लिमिट तक रहता है, बट ह्यूमिडिटी रिमेन इन द एटमॉस्फेयर, लेकिन फिर भी ह्यूमिडिटी जो है वो एटमॉस्फेयर में रहती है। Since the climate is moderate, people wear cotton clothing for most of the part of the year। क्योंकि यहाँ पर एक स्पेसिफिक क्लाइमेट होता है, इस वजह से यहाँ के लोग ना मोस्टली कॉटन के कपड़े बनाते हैं पूरा साल। द मोस्ट कॉमन प्रोफेशन ऑफ द पीपल लिविंग इन हेयर इज़ फिशिंग। यहाँ के जो मोस्टली पीपल है उनका जो काम होता है वो फिशिंग होता है, यानी कि वो मछलियाँ पकड़ते हैं और उसको सेल आउट करते हैं। दे ईट सी फूड। यहाँ के लोग जो होते हैं वो ज़्यादा शौक से सी फूड खाते हैं, सच एज फिशेस, पॉन्ड्स, शर्म्स, ये सारे मतलब कि दरियाई जो हलाल जानवर होते हैं, हलाल चीज़ें हैं, वो खाना पसंद करते हैं। हाउस आर प्रॉबेबली वेंटिलेटेड। और यहाँ के जो घर होते हैं वो अमूमन तौर पर वेंटिलेटेड होते हैं। कैन यू टेल विच क्लाइमेटिक जोन यू लिव इन। क्या आप बता सकते हैं आप कौन से जोन में रहते हैं। मैं तो इस वाले जोन में रहती हूँ, इस वाले सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल लोलैंड, पंजाब प्रोविंस में रहती हूँ, और इसे कैपिटल सिटी में रहती हूँ, यानी कि इस्लामाबाद में रहती हूँ, ठीक है। तो आई थिंक सो आई लिव इन दिस रीजन, दिस जोन, सॉरी। एंड आप लोग कौन से उसमें रहते हैं, आप लोग ने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। यहाँ तक वो हमारा आज का यूनिट भी मुकम्मल। इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें मैं आपके साथ एक्सरसाइज शेयर करूँगी। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको सारा लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे जी मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।